एवरीवन, आज है 13 मई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल संडे था जहां पर आप लोगों ने वीकली रिवीजन किया था। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं सैटरडे की क्लास का। सैटरडे को हमने देखा था कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन किया पंजाब में। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट में कितना फंड दिया है? 5 लाख यूएस डॉलर का। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में 0.92% गिरावट देखी गई है। T20 इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय युजवेंद्र चहल है। हालांकि आईपीएल में 200 प्लस विकेट ये ले चुके हैं। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं स्कॉट फ्लेमिंग। खबरों में रही पायरेनीज पर्वत जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में है। रशिया के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। चाइना ने भारत में अपना राजदूत बनाया है जू फेइंगहोंग को। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है काइरिन विल्सन ने और मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 की जीत ली है लैंडो नॉरिस ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। ये भी एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है। रिसेंटली यानी कि मई 2024 में ही भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शक्ति, ये कहाँ आयोजित किया जाना है? तो इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में 13 से 26 मई तक। मेघालय की उमरोई में इसका 7वां संस्करण ये आज ही से शुरू हो रहा है, 26 मई तक चलेगा। 7वां एडिशन है, शुरू होने जा रहा है। ये भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जो द्विवार्षिक है। द्विवार्षिक मतलब कि 2 साल में एक बार होता है, जो कि 2011 में शुरू हुआ था। हालांकि यदि हम देखें भारत के फ्रांस के साथ कुछ अन्य एक्सरसाइज होती है। शक्ति तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा वरुण गरुण, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज याद रखना आपको फ्रेंजेक्स इसलिए क्योंकि ये पहली बार आयोजन किया गया था। रही बात मेघालय की, तो राजधानी इसकी हो जाएगी शिलोंग, जहां इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल फागू सिंह चौहान हो जाएंगे। अब पंजाब के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए कल ही की क्लास में हमने देखा है कि गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन इसी पंजाब में किया गया। देखिए कल की क्लास का क्वेश्चन, सवाल नंबर पहला, यानी सैटरडे की मैं बात कर रही हूँ। वायुसेना और इंडियन आर्मी के द्वारा गगन स्ट्राइक 2, वैसे ही आप रिलेट कर सकते हैं गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन रिसेंटली किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में। और रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर से। स्मार्ट क्या है? तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। अगला सवाल है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित किया है? तो इस पूरे साल तक के लिए निलंबित किए जा रहे हैं हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया द्वारा एंटी डोप टेस्ट के लिए इनका जो सैंपल देने के लिए कहा गया था, मार्च में इन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं अपना सैंपल नहीं दे सकता। जिसके बाद से नाडा जो है, नाटा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, देखिए भारत में यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग टेस्ट के लिए जो बॉडी जिम्मेदार है इसका नाम है नाडा, जिसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं दिल्ली में। वैसे ही विश्व स्तर पर है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में, है ना। तो अभी क्या है कि नाडा ने 23 अप्रैल 2024 को बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित किया था। लेकिन अभी जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, इन्होंने बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 इस पूरे साल के लिए निलंबित किया है। बजरंग पुनिया विश्व में नंबर 1 स्थान पाने वाले और 4 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था जापान की टोक्यो में, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब आप सोच रहे होंगे डोपिंग टेस्ट क्या होता है? देखिए ये जो अथॉरिटी होती है ये टेस्ट करती है डोपिंग टेस्ट, जिसमें कि कुछ सैंपल्स देने होते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू, कुछ टेस्टिंग की जाती है। सभी एथलीट के ऊपर होती है ये कि कहीं ये जो एथलीट है कुछ ऐसे पदार्थों का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो कि बैन है, कुछ मादक पदार्थ का ये यूज तो नहीं कर रहे हैं, जो कि टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। और यदि ये पाए जाते हैं इसमें दोषी तो इन्हें फिर बैन किया जाता है। अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो सविता पुनिया ये तो हॉकी से रिलेटेड है, लेकिन इन्हीं के स्थान पर अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन बनाई गई है सलीमा टेटे। पंकज अडवाणी से करंट में हमने पढ़ा है कि रिसेंटली ये बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल ये पहले भारतीय भी बने हैं। और यदि बात की जाए नीरज चोपड़ा की तो ये रिलेटेड हो जाएंगे भाला फेंक से। स्विट्जरलैंड के द्वारा इन्हें फ्रेंडशिप दूत के रूप में नियुक्त किया गया था। सवाल नंबर तीसरा है, के मिस्त्री रिसेंटली किस बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं? रिसेंटली ये एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन बन गए हैं। एचडीएफसी बैंक जिसकी स्थापना 1994 में की गई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर
एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन है। करंट से भी आप रिलेट करेंगे तो लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला भारत का पहला निजी बैंक ये एचडीएफसी बैंक ही बना है। बात की जाए यदि पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसके जो एमडी सीईओ हैं ये हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यदि मैं बात करूं तो दिनेश कुमार खारा ये हो जाएंगे वर्तमान में इसके चेयरमैन। और आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ ये हो जाएंगे संदीप बख्शी। यदि चेयरमैन पूछा जाता तब वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी होते हैं ना। सवाल नंबर चौथा है, रिसेंटली एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? एल&टी का मतलब है लॉजन एंड टर्बो कंपनी। तो रिसेंटली जो आर शंकर रमन है यही बन गए हैं एल&टी के नए अध्यक्ष। मतलब कि इन्हें प्रमोशन मिला है अध्यक्ष के रूप में। इस पदोन्नति के बाद ये जो रमन है कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। लॉजन एंड टर्बो कंपनी की स्थापना 1946 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर सीएमडी है एस.एन. सुब्रमण्यम। ये वही लॉजन एंड टर्बो कंपनी है जिसने की दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसे बनाने का प्रभार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में है, सरदार पटेल की प्रतिमा। तो डिजाइन तो किया गया है राम वी सुतार के द्वारा, लेकिन बनाने का टेंडर ये एल&टी कंपनी को ही मिला। संजय कुमार जो है ये आयुष मंत्रालय में रिसेंटली निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यदि बात की जाए हीरालाल समारिया की, तो रिसेंटली ये सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। और अरविंद पनगड़िया हमारा जो 16वां वित्त आयोग है 16th फाइनेंस कमीशन, इसके ये अध्यक्ष हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में अमेरिका और ब्राजील के बाद 10 लाख उबर ड्राइवर की उपलब्धि हासिल करने वाला जो तीसरा देश बना है ये अपना ही देश बना है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले नंबर पर इसमें अमेरिका का स्थान है, दूसरे स्थान पर ब्राजील, अब बना है भारत तीसरा। उबर ने 31 मार्च 2024 को वैश्विक राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो 15% इंक्रीमेंट दर्ज किया है, जिससे कि राजस्व 10.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। उबर आप जानते ही कैब में इस्तेमाल किया ही होगा आप लोगों ने। उबर के सीईओ दारा खोसरो शाही हो जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं जर्मनी की, देखिए जर्मनी के एक फैक्टर जो कि हमेशा ही मैंने आपको रटवाया है और ये रट चुका ही होगा आप लोगों को कि जर्मनी हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन दुनिया की पहली इसी ने लॉन्च करी थी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये लॉन्च करी चाइना ने, और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये लॉन्च करेगा हरियाणा। चाइना से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? इसका चांगी 6 मिशन जो कि मून मिशन है इसका। और फ्रांस जो है ये गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला यूरोपियन कंट्री, पहला ऐसा यूरोपियन कंट्री बना है। अच्छा, ये तो आपको मालूम है कि उबर ये भारतीय कंपनी नहीं है, उबर ये अमेरिकी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है मई महीने की 11 तारीख को। 11 मई को ये मनाया गया है क्योंकि इसी दिन 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। तो उसी की याद में उन उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। बात की जाए यदि 7 मई की, तो 7 मई को आपका मनाया गया है एथलेटिक्स डे। 8 मई को आपका क्या मनाया गया है? रेड क्रॉस डे। थैलेसीमिया डे भी 8 मई को मनाया गया है। अगला सवाल है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में रिसेंटली भारत किस देश से आगे निकला है? तो भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि के कारण भारत 2023 में तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बना। अभी रिसेंटली यूके स्थित थिंक टैंक एम्बर द्वारा 5वीं रिपोर्ट प्रकाशित की गई ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब से लगभग 9 साल पहले यानी कि 2015 में जो कि 9वें स्थान पर था, अब जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया। टॉप पर अभी भी अमेरिका और चाइना है। बात की जाए यदि जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी इसकी येन हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ की फूमियो किशिदा है। कुछ एक्सरसाइज यदि आप रिलेट करें जो कि भारत और जापान के बीच आयोजित की जाती है, एक तो होगी धर्म गार्जियन, एक होगी वीर गार्जियन, एक होगी शिन्यू मैत्री, एक और एक्सरसाइज है जिमैक्स। और चंद्रमा पर जाने वाला 5वां देश ये बना है
जापान, चौथा था भारत। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आप रिलेट कर सकते हैं। मिथेन बेस दुनिया का पहला रॉकेट जिसका नाम था जूके 2, ये चाइना ने लॉन्च किया। अमेरिका में किसी इंसान में पहली बार सुअर का जो हार्ट है, हृदय, ये ट्रांसप्लांट किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा था। और जर्मनी के फैक्ट जस्ट मैंने बताए हैं। देखिए, जर्मनी के जो शासक हैं इन्हें चांसलर संबोधित किया जाता है, जो कि अभी ओलाफ जोल्फ है वर्तमान में। अगला सवाल है, किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से 5 मामलों की पुष्टि की गई है? वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले रिसेंटली दर्ज किए गए हैं केरला में। केरल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 3 जिलों में इस वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की है। यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों से वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आए हैं। बात की जाए यदि वेस्ट नाइल बुखार की, तो इसका पहला मामला केरला में ही देखने को मिला था 2011 में, और इस वायरस के कारण पहली मौत 2022 में दर्ज की गई थी, जबकि त्रिशूर जिले के एक 47 वर्षीय व्यक्ति की वेस्ट नाइल वायरस के कारण, इस संक्रमण के कारण मृत्यु हुई थी। वेस्ट नाइल बुखार ये है क्या? देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO वेस्ट नाइल वायरस का पहला मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था और इसी के नाम पर इस वायरस का नामकरण कर दिया गया। 1953 में यह वायरस नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में पाया गया और पक्षियों को वेस्ट नाइल वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है। अभी भारत में इसकी पुष्टि हुई है केरला में। आज तो मैंने केरल का मैप ऐड नहीं किया, लेकिन कुछ करंट अफेयर के फैक्ट्स यदि हम देखें तो आइरिस, जो कि भारत की पहली AI टीचर है, केरल में ही लॉन्च की गई है राजधानी तिरुअनंतपुरम से। मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये बना है कर्नाटक। गुजरात से आप अंतरराष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं, और हरियाणा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? हरियाणा हाइड्रोजन बेस भारत का पहला ट्रेन चलाने जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया है? बॉम्बे बाल्टी भी आप इसे कह सकते हैं। इस अभियान की शुरुआत रिसेंटली उत्तराखंड में की गई है। डिटेल तो हालांकि मैंने लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में न्यूज बता देती हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड के जंगलों में अभी भीषण आग लगी हुई है, जिस पर कंट्रोल करने का काम किया जा रहा था। इसी बीच में सरकार ने, यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली वहां पर पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की भी शुरुआत की थी। अभी क्या हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली नैनीताल के पास जंगल की आग से निपटने के लिए बॉम्बे बकेट, या इसे आप कह सकते हैं बॉम्बे बाल्टी लैस, अपने MI-17V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया है, जो कि इस चुनौतीपूर्ण इलाके में हवाई अग्निशमन यानी कि हवाई मार्ग के माध्यम से आग को शांत करने का काम किया जा रहा है। 1983 में शुरू की गई और कनाडाई डॉन आर्मी द्वारा विकसित की गई ये तकनीक है, आप कह सकते हैं बॉम्बे बाल्टी, जिसके माध्यम से वायु मार्ग के माध्यम से जंगलों में पानी फेंक करके उस आग को कंट्रोल करने का या बुझाने का काम किया जा सकता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह है। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क है। दर्रों में माना नीति लिपुलेख है। यूसीसी बिल लाया है रिसेंटली, इसने इस साल के 38वें नेशनल गेम्स यही होंगे। रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को रिसेंटली उत्तराखंड ने बैन किया है। लास्ट का सवाल मैंने रिवीजन कर रखा है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? मोहम्मद सलीम ने। इनके द्वारा अक्टूबर 2023 में खान यूनिस में, गाजा के खान यूनिस में एक फोटो ली गई थी, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं एक महिला है, अपने साथ एक डेड बॉडी कैरी की हुई है। ये 5 वर्षीय भतीजी का शव अपने हाथ में लिए हुए हैं, और इसी फोटो को अभी रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का खिताब जीता है 2024 का। देखिए, गाजा के खान यूनिस में जो पिक्चर ली गई थी ना, इस एरिया में परिवार जो है फिलिस्तीन इलाके में इजरायली बमबारी के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों की यहाँ पर तलाश कर रहे थे। इस बार का जो प्रिजर आर्किटेक्चर अवार्ड है जापान के रिकेन यामामोटो ने जीता है। प्रभा वर्मा ने व्यास सम्मान जीता है। एम कृष्णा ने संगीता कला निधि अवार्ड 2024 का जीता है। कुछ प्रमुख कंपनी के सीईओज हम देख लेते हैं। भारत पे के नलिन नेगी, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, यूट्यूब के नील मोहन, अभी विप्रो के जो सीईओ हैं श्रीनिवास पल्लिया, टाटा डिजिटल के नविल तहलियानी, ट्विटर की लिंडा याकारिनो, इसका ही नाम एक्स है ना, अमेजॉन के एंडी जेसी, और एप्पल की टिम कुक है। मैंने कल आपसे पूछा था G7 इस साल होस्ट कौन करेगा, तो होस्ट करेगा इटली।
आज का सवाल है, इस साल अक्टूबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप होगा महिलाओं का। सवाल है कौन सी कंट्री से होस्ट करने जा रहा है। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।